बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौमें अपने मुस्तकबिल को, अपने आने वाले कल को कैसे महफूज बनाती हैं, ये एक छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो है, आप देखें फिर हम आपसे बात करते हैं। आपने ये मुख्तसर सी वीडियो मुलाहजा की। एक मस्जिद है, मस्जिद में इमाम है, बेटियां हैं, बेटे हैं, आने वाला कल है, रोशन मुस्तकबिल है। और इमाम मस्जिद क्या कह रहे हैं? इमाम मस्जिद बच्चों को कह रहे हैं कि आप छुप जाएं, अब मैं आपको ढूंढूंगा। मस्जिद है, अल्लाह का घर है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपनी आने वाले कल को कैसे हिकमत के साथ, तदब्बुर के साथ, सलीके के साथ, करीने के साथ, अल्लाह के साथ, अल्लाह के घर के साथ, अल्लाह के नबी के साथ कैसे जोड़ा जा रहा है। कैसे लोग अपने आने वाली नस्लों को बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं। इस तहजीब की चकाचौंध से कैसे अपने बच्चों को महफूज कर रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आइए आपको शाम लेकर चलते हैं। एक स्कूल की असेंबली आपको दिखाते हैं कि कैसे अपने मुस्तकबिल को, बच्चों को, नौजवानों को कैसे ट्रेंड किया जा रहा है, उनके माइंड को कैसे टिल्ट किया जा रहा है और कैसे उन्हें कनेक्ट किया जा रहा है अपनी तहजीब के साथ, अपनी सिविलाइजेशन के साथ, अपने रब के साथ, कुरान के साथ और अपने पूरे कल्चर के साथ कैसे जोड़ा जा रहा है। आप ये छोटी सी एक वीडियो है, मुलाजा कीजिए, हम बात करते हैं। आपने ये वीडियो मुलाहजा की, आपने देखा कि असेंबली के अंदर कैसे बच्चों के अंदर किस तरीके से वो स्पिरिट पैदा की जा रही है। उन सवालात का जवाब दिया जा रहा है। मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा कायद कौन है, बेहतर कलेमा कौन है। और आगाज कहाँ से हो रहा है? आगाज हो रहा है असेंबली का माँ बाप के लिए दुआओं से आगाज हो रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से पूरे माहौल को और पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए अपनी नौजवानों की तालीम और तरबियत का बंदोबस्त किया जा रहा है। तुर्की ने पिछले 4, 5, 6 सालों के अंदर एक स्कीम मुतारिफ करवाई कि जो बच्चा 40 दिन नमाजें बाजमात, 5 नमाजें मस्जिद के अंदर अदा करेगा, उसे साइकिल इनाम दी जाएगी। और 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, हजारों बच्चों ने मस्जिदों के अंदर नमाजों को अदा किया। इमाम मस्जिद से कार्ड साइन करवाया, माँ और बाप से कार्ड साइन करवाया और मस्जिदें भर गई बच्चों के साथ। और फिर बच्चों को साइकिलें दी गई जिन्होंने 40 दिन नमाज अदा की गई। कुछ बच्चों को प्रेसिडेंट हाउस बुलाया गया, कुछ बच्चों को प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बुलाया गया और कुछ बच्चों को उम्रे के ऊपर भी भेजा गया। अब आप अंदाजा लगा लें कि अपने नौजवान नस्ल को कैसे महफूज किया जा रहा है, कितनी हिकमत के साथ, कितने तदब्बुर के साथ किया जा रहा है। और आपने देखा कि अर्तगल गाजी का ड्रामा हो, कुर्लुस उस्मान का आप कह लें कि पूरा का पूरा एक सीजन हो, हॉलीवुड को किस तरीके से बीट किया, मुकाबला किया और अपने कल्चर को और अपनी सिविलाइजेशन को और अपनी तारीख को कैसे उस गुलामाना ज़हनियत से निकालने की कोशिश की जिस ज़हनी गुलामी ने पंजे गाड़े हुए थे, इंसानों के ज़हनों को कैप्चर किया हुआ था। उनको दिखाया गया कि तुम्हारा माजी क्या था, तुम्हारा हाल क्या है और मुस्तकबिल के साथ उसको जोड़ा गया। मैं इस मौके पे उलमा से, वालिदैन से, असातिज़ा से और तालीमी इदारों के सरबराहान से गुजारिश करूंगा कि हमें अपनी सोसाइटी के पैराडाइम को चेंज करना पड़ेगा, मस्जिद के पैराडाइम को चेंज करना पड़ेगा, स्कूल की असेंबली के पैराडाइम को चेंज करना पड़ेगा। घर का जो पूरा माहौल और एटमॉस्फेयर है
اس کے پیراڈائم کو چینج کرنا پڑے گا اور اپنی اس نسل کو مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، اسکول کے ساتھ، کالج کے ساتھ، اپنی سیولائزیشن کے ساتھ، رب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، پوری اسلامی تہذیب کا جو مظاہر ہیں، اسلامی تہذیب کے مظاہر کے ساتھ ہمیں اس کو کنیکٹ کرنا پڑے گا. تب کہیں جا کر یہ جو ہماری آج تعلیمی اداروں کے اندر پڑھنے والی نسل ہے، یہ اس کی براٹ اپ اس طریقے سے ہوگی کہ یہ ذہناً غلام نہیں ہوں گے، یہ آزاد ہوں گے، فکر آزاد ہوگی، سوچ آزاد ہوگی، اللہ کے ساتھ جڑے ہوں گے. اور یہ پھر جب ملک کی باغ اور ڈور کو سنبھالیں گے تو اصل حقیقی اصل تبدیلی اسی وقت آئے گی. اس لیے پیراڈائم کو شفٹ کیے بغیر کہ مسجدوں کو آباد کیجئے، بھر دیجئے بچوں کے ساتھ، خواتین کے مصلے بنائیے مسجدوں کے اندر، مائیں بھی آئیں، بچے بھی آئیں. اور ائمہ مساجد سے میں اپیل کرتا ہوں کہ چاکلیٹس رکھیے اپنے پاس. جو بچہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، حاضری لگائیے، چاکلیٹ دیجئے، شاباش دیجئے، دعا دیجئے، سینے سے لگائیے، ہاتھ چومیے اس بچے کا جو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے. آپ کی نماز کو کچھ نہیں ہوگا. اور بزرگوں سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو کھیلنے دیجئے، وگرنہ یہ نسل اگر دور ہو گئی، مسجد سے دور ہو گئی، مدرسے سے دور ہو گئی، اللہ سے دور ہو گئی، اللہ کے نبی سے دور ہو گئی، اپنی تہذیب سے دور ہو گئی، تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچے گا میرے بھائیوں. اس لیے اس کو بچانا ہے، سیو کرنا ہے. آئیے پیراڈائم کو شفٹ کیجئے، پیراڈائم کو چینج کیجئے اور اپنی اس نسل کو بچا لیجئے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، سب مل جل کر ایفرٹ کریں گے، کوشش کریں گے تو یہ پورے کے پوری اپنی نسل کو ہم محفوظ کریں گے. لہٰذا والدین سے، علماء سے، ائمہ مساجد سے، اساتذہ سے، تعلیمی اداروں کے سربراہان سے اور معاشرے کے لکھنے پڑھنے والے لوگوں سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت تو نہیں کر پا رہی، اس سے نہیں ہو پا رہا، لیکن ہم نے کرنا ہے، ہم نے اس کو بچانا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے چراغ جلانا ہے، ہم نے اس خوشبو کو پھیلانا ہے اور اپنی اس نسل کو بچانا ہے، سیو کرنا ہے اپنی اس نسل کو. آئیے اس کو بچانے کے اندر ہمارا ساتھ دیجئے. اپنی سطح پہ جو کام اپنے حصے کا آپ کر سکتے ہیں، اپنے حصے کا کام کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.